हरे कृष्णा भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय 58वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। स्थिर बुद्धि वाला योगी कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त करके अब भगवान वह कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा उसके वश में हो जाना और आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों से उपरत हो जाना ही स्थित प्रज्ञ पुरुष का बैठना है। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थवेस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को सब ओर से संकुचित करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में जो वश में की हुई समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को इंद्रियों के समस्त भोगों से हटा लेता है, किसी भी इंद्रिय को किसी भी भोग की ओर आकर्षित नहीं होने देना तथा उन इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना है। यही कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेना है। ऊपर से इंद्रियों के स्थानों को बंद करके स्थूल विषयों से इंद्रियों को हटा लेने पर भी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। इसी कारण साधारण मनुष्य स्वप्न में और मनोराज्य में इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता रहता है। यहाँ सर्वशः पद का प्रयोग करके इस प्रकार के विषय उपयोग भोग से भी इंद्रियों को सर्वथा हटा लेने की बात कही गई है। इस कथन से यह भाव भी दिखलाया गया है कि जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से ऐसी वश में की हुई हैं कि उनमें मन और बुद्धि को विषयों की ओर आकर्षित करने की जरा भी शक्ति नहीं रह गई है, और इस प्रकार से वश में की हुई अपनी इंद्रियों को जो सर्वथा विषयों से हटा लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रियां मन और बुद्धि को बलात् विषय सेवन में लगा देती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।